बढ़ती आत्महत्याओं के मद्देनजर कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बिल की लंबी अरसे से मांग की जा रही थी। कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण का ये विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में रखने की सरकार की तैयारी है। इस मुद्दे को लेकर एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत की। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या आत्महत्या रोकने के लिए सरकार के पास कई समय से ये समस्या आ रही है और भजनलाल सरकार ने इस पर खास ध्यान देकर और इस तरह से विधेयक लिए लाया। तो क्या क्या इसमें होंगे पूरे नियम? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य को देखा। काफ़ी लंबे समय से इन कोचिंग सेंटरों में जो अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों पर जो मानसिक दबाव रहता है, अधिक से अधिक नंबर लाने का, पास होने का, और फिर अगर नहीं होते हैं तो इस मानसिक दबाव में रह करके सुसाइड तक करने की जो घटनाएं हो रही हैं वो प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद है और माँ बाप के लिए तो और अधिक दुखदायी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काफ़ी लंबे समय से विचार चल रहा है कि कोचिंग सेंटरों पर कोई न कोई कंट्रोल होना चाहिए और बच्चों को मानसिक दबाव नहीं पड़े ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या और कंट्रोल करना चाहती है सरकार? किस तरह से कंट्रोल? हम ये चाहते हैं कि उनको स्वच्छ वातावरण मिले, उनको गाइड करने के लिए कोचिंग को गाइड मिले, उनकी मानसिक दबाव नहीं आए उसके लिए एक्सपर्ट लगे, और जितने भी रेगुलेशन है, बढ़िया इंस्टीट्यूशन हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंपटीशन में बच्चे की मानसिकता पढ़े, सिर्फ उस पर दबाव नहीं बनावे कि नहीं तेरे को ही पढ़ाई करके इस नंबर पर जाना, या जो वो ग्रुप बढ़ा देते हैं 80% से ऊपर नंबरों वाला ग्रुप, 80% से कम नंबर वाला ग्रुप, तो बच्चे के दिमाग में आता है मैं तो 80% से कम ग्रुप वाले में रह गया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होता। तो मानसिक दबाव, तो इन सारे मानसिक पेनल्टी या और कुछ, इन सब मानसिक दबावों को कम करने का पूरा आधार है। अगर वो इसमें गलती करेंगे तो पहली बार 2 लाख की पेनल्टी, दूसरी बार करेंगे तो 5 लाख की पेनल्टी, और तीसरी बार में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर की भी बात है, और कई तरह के मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लगेंगे, क्वालिफाइड टीचर्स ट्यूटर लगेंगे, अनक्वालिफाइड है तो इसमें सब नियमों में पूरे प्रावधान की क्वालिफाइड लगेंगे, तो बच्चों को पढ़ाते तक उनकी मानसिक क्या स्थिति उसको भी वो एग्जामिन करता रहे साथ साथ, कितने दबाव में तो नहीं है, अनावश्यक दबाव तो नहीं पड़ रहा है, और उसकी मनोवृत्ति नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो उसको वो सलाह भी दे सकता है। इसमें पता उसको जो किसी की खेल में होती है, किसी की साइंस में होती है, किसी की मैथमेटिक्स में होती है, किसी की क्रिकेट में होती है, तो जिसको जैसी रुचि है उसी अनुसार वो कोचिंग सेंटर का विद्यार्थी उसको सलाह दे और माँ बाप पर अनावश्यक भार नहीं पड़े और बच्चे पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। तो ये हैं जोगाराम पटेल मंत्री, इनका कहना है कि किस तरह से जो दबाव मुक्त करके विद्यार्थी को एक स्वच्छ वातावरण में कोचिंग सेंटर की सुविधा मुहैया कराई जाए, इस पर पूरा ध्यान रहेगा इस पूरे विधेयक में। और इसके बाद जो एक वातावरण बनेगा वो स्वच्छ वातावरण बनेगा और इसके लेकर सरकार पहल करने जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।